धार्मिक नगरी उज्जैन से 40 किलोमीटर छोटे से गांव नरसिंगा स्थित चंबल नदी के बीचों बीच श्री जलेश्वर महादेव मंदिर अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। विशेषता ये है कि बारिश के दौरान जब चंबल नदी अपने रौद्र रूप में होती है तब जलेश्वर महादेव अपना स्थान छोड़कर जल में प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही पानी उतरता है तो उसके बाद शिवलिंग बहने की जगह उल्टी दिशा में पिछले हिस्से की तरफ मिलते हैं, जिसके बाद मंदिर से जुड़े लोग उन्हें फिर से मंदिर में स्थापित करते हैं। मंदिर के पुजारी ईश्वरलाल ने बताया 70 सालों से वो यहाँ पूजा कर रहे हैं। इसके पूर्व उनके पूर्वजों ने भी यहाँ पूजा करते आ रहे हैं और श्री जलेश्वर महादेव सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। चमत्कारों की कहानियाँ सुनते रहते हैं और ऐसे ही अनगिनत चमत्कारों के स्थान पर आज हम बैठे हैं। बिल्कुल उज्जैन से मात्र 40 किलोमीटर दूर एक स्थान है, एक गांव है जो बड़नगर जनपद के अंतर्गत आता है, नरसिंगा, और उसी के मुहायने पर एक नदी बहती है, चंबल नदी, और चंबल नदी के पुलिया बनी हुई है। पुलिया के करीब एक स्थान है जलेश्वर महादेव। हम यहीं पर बैठे हुए हैं और हमारे साथ में जलेश्वर महादेव के पुजारी बैठे हुए हैं जो काफ़ी समय से यहाँ पूजन कर रहे हैं। आइए इनसे कुछ जानते हैं कि यह स्थान है, ये स्थान कब से यहाँ पर है और ये जो पूजन करते हैं तो इनके बारे में पूरा इसकी इतिहास के बारे में जानकारी दें। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मुकेश रावल। हाँ रावत साहब, ये बताइए कि ये जो जलेश्वर महादेव हैं जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये जैसे आपने पहले जानकारी दी थी कि ये जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग कहीं ना कहीं जलाधारी से ऊपर आ जाता है, तो क्या परिस्थितियाँ बनती है बताइए पूरा। ये शिवलिंग माँ पार्वती और भोलेनाथ भगवान दोनों यहाँ विराजमान है। नदी में पानी जब आता है तो ये पुलिया भी डूब में चली गई कई बार, अभी पिछले वर्ष भी गई थी। उसके बाद भी भोलेनाथ भगवान यहीं विराजमान रहते हैं और जितना पानी ज़्यादा आता है इधर विपरीत दिशा में जाते हैं, यात्रा करते हैं। और इनका नाम वैसे भोलेनाथ है तो भोले हैं, छोटे बच्चे भी इनको उठाकर वापस यहाँ विराजमान कर देते हैं। ये जो लिंग स्वरूप भोलेनाथ भगवान दिख रहे हैं और माँ पार्वती योनि स्वरूप है, तो इनको यहाँ से निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाते हैं और आराम से वापस विराजमान हो जाते हैं। ऐसे ही पानी थोड़ा आप मुझे कुछ ऐसा कुछ करके बताएंगे कैसे निकलते हैं, क्या है बताइए जी। जी आप देख पा रहे हैं यहाँ पुजारी जी ऐसे शिवलिंग को जी बिल्कुल एक बच्चे की भांति इस तरह, और इनका वजन करीब मतलब 20-25 किलो है। अच्छा, ऐसे भोलेनाथ भगवान ये आप हो जाते हैं। दिखा सकते हैं किस तरह का स्थान बना हुआ है यहाँ पर। वापस कोई भी इनको ढूंढकर वापस यहाँ बिठा देते हैं। ऐसे भोलेनाथ भगवान हमारे बिल्कुल भोले ही हैं, जैसा नाम है ऐसा काम है इनका, और सबकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। अच्छा अच्छा। कई बच्चे हमारे गांव में शंकर नाम से हैं जिनकी मनोकामना पूरी हुई, वो अभी तक आते हैं। कुछ बांसवाड़ा का परिवार है, गाडोलिया परिवार, वो भी दर्शन के लिए आता है, खंडवा से पधारते हैं। ऐसे शिवरात्रि पे सब दूर से आते हैं। और भोलेनाथ भगवान हमारे गांव की जो बसावट है उसके पहले से ही है, हमारा पूजा पाठ करता आ रहा है, अभी भी कर रहे हैं सेवा। बिल्कुल आप और हम भी भगवान जलेश्वर महादेव से यही प्रार्थना करेंगे, यही कामना करेंगे कि आप सभी पर इसी तरह कृपा बनाए रखें, सबके मनोरथ पूर्ण करें, सभी की मनोकामना पूर्ण करें। साथ ही यह जो स्थान है, इस स्थान में कहीं ना कहीं यहाँ के विकास कार्य और भी जल्द से जल्द चालू हो जाए। यहाँ के जनप्रतिनिधि इस तरफ ध्यान दें। और कहीं ना कहीं कल महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि चूँकि शिव की रात्रि मानी जाती है, भगवान श्री महाकाल और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था और ये पूर्ण रात्रि मानी जाती है। ऐसे में जलेश्वर महादेव स्थान के यहाँ पर भी कल बहुत सारे आयोजन किए जाएंगे। यहाँ की समिति गठित हो रखी है और समिति द्वारा नित्य प्रतिदिन नए नए कार्यक्रम हर साल किए जाते हैं। ऐसे में इस वर्ष भी बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ के द्वारा किए जाएंगे। ऐसे में यहाँ की आसपास की जनता या अन्य व्यक्ति जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे हमारा आग्रह है कि वो भी आकर यहाँ एक बार दर्शन लाभ जरूर लेवें। मैं विशाल दुबे, मोहित राजे के साथ, खबर नेशनल, उज्जैन। सर यहाँ पे एक विशेष है कि आपने कहीं पे भी ऐसा ओम आकार में, यानी कि इस भारत भूमि पे कहीं नहीं देखा होगा। इस नदी में ओम आकार में पूरा दिखता है और बीच ओम आकार के बीच सेंटर में जलेश्वर महादेव बैठे हुए यहाँ पर जी। और कुछ विशेषता बताएं। इनकी तो बहुत सारी विशेषता है, पहले बता दी मेरे से पहले वक्ताओं ने, लेकिन फिर भी यही है कि प्रभु हमारी सबकी कामना पूर्ण करे। और समस्त गाँव के लोगों ने मिलकर कल शिवरात्रि मनाने का कार्यक्रम रखा है और दिन भर कल खिचड़ी
चाय फरियाल प्रसाद महाप्रसादी बटेगी यहाँ पर। और कल अभिषेक भी रहेगा दिन भर। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, आसपास के ग्रामीण जन। शिवरात्रि महापर्व है, उस उपलक्ष्य में हमारे जो जलेश्वर महादेव समिति की ओर से जो पूरे आने वाले जो श्रद्धालु हैं आसपास के गांव के, उनके लिए 24 घंटे फलाहार चाय नाश्ता जो भी होगा उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। और रात का पूरी जागरण रहेगा और भजन कीर्तन रहेगा पूरी रात। तो हमारा अब निवेदन है सभी भक्तजनों से, आसपास जो भी देख रहे हैं इस चैनल को, कि सभी पधारे और धर्म प्रेमी जनता है जितनी भी, इसका लाभ ले, हमारे जलेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करे। इन्हीं आशा के साथ कल पूरा 24 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। ये सुबह से रात के सुबह तक, तो सभी लोग पधारे। नदी में रख देते थे तो ये जब बहाव आता था ज़्यादा, इस साल भी रेलिंग तोड़ दी थी, सब रेलिंग टूट गई थी, परंतु ये मूर्ति यहाँ से नहीं हटी। ये बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार है जैसा आप बता रहे हैं जी, आगे बताइए। हाँ, तो ये वर्षों से, और हमारे वो दादा परदादा थे यहाँ तक कहते थे कि जब ये गांव बसा था हमारा औरंगजेब के ज़माने में, जब से ही ये मूर्ति है। औरंगजेब के ज़माने से हमारे बड़वा जी भी बताते हैं कि ये धरादूत से जब गांव बसा था उन्हीं बाप दादा के ज़माने से मूर्ति है। और ये मूर्ति किसी की बनाई हुई नहीं है, ये अब स्वयं बनी हुई है, ये किसी कारीगर की बनावट नहीं है, ये तो स्वयं है। और इनका जलेश्वर महादेव के नाम से इतिहास के झरोकों में देखा जाए तो अनगिनत न जाने कितने ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आम जनमानस तक पहुंच नहीं पाते हैं। और ऐसा ही यह स्थान है, आप देख पा रहे होंगे कितना प्राचीन स्थान होने के बावजूद यहाँ की स्थिति, यानी यहाँ बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और ऐसे में हमारी यह मुहिम है कि सभी आम जनमानस तक इसके बारे में जानकारी मिले, जलेश्वर महादेव को एक ख्याति प्राप्त हो। प्रधान जी ये बताइए कि आपने अभी तक यहाँ के इसके विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं जी? विकास के लिए तो हम बहुत प्रयत्न करते हैं, पर विकास हुआ नहीं। हमारे जो मन में जो विकास होना था वो नहीं हो सका। इस साल हम विचार कर रहे हैं कि किसी मंत्री मिनिस्टर को बुला करके यहाँ का बड़ा कार्यक्रम करके, हमारे सरपंच साहब से भी अनुरोध किया मैंने कि हम बुला करके उनसे रकम भी ली जाए और उनके द्वारा यहाँ कुछ बहुत विशेष घाट वगैरह बनाना, ये रोड बनाना, घाट बनाना, ये उनसे बड़े नेताओं से करवाना, ये हमने इनको सुझाव दिया है। आगे चल के ये अगर आप लोगों की सबकी मीडिया की अगर विशेष, यहाँ अभी तक मीडिया कोई आया ही नहीं, और मीडिया जब तक नहीं उछाल देगा जब तक इस स्थान का आगे बढ़ना मुश्किल है। ये आपके ही बदौलत पे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, हम इस बात को और इस आपने जैसा कहा वैसा जनप्रतिनिधियों तक इस बात को ज़रूर पहुंचाएंगे, पूरा हमारा प्रयत्न रहेगा। साथ ही कुछ और आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। कल चूँकि शिवरात्रि महापर्व है और जैसा कि अपने भारत की बात की जाए, विदेश की बात की जाए, सभी बाबा भगवान महाकाल के शिव रूप के भक्त सभी लोग महाशिवरात्रि पर अनेक आयोजन किए जाते हैं। धार्मिक स्थलों की बात की जाए, वैसे ही यहाँ पर क्या आयोजन होगा इसके बारे में कुछ बताइए आप। यहाँ आयोजन बहुत तगड़ा होगा साहब। यहाँ आसपास के सभी गांव के लोग यहाँ दर्शन करने को आएंगे और रात्रि पूरी जागरण होगा, कोई भी सोएगा नहीं। यहाँ जितने भी भक्तगण हैं वो रात भर यहाँ नमः शिवाय का जाप करेंगे। और ये बहुत विचित्र बात है, हमें ये आपको शिला दिख रही, ये शिला जो थी हम लोग इस पे कपड़े धोते थे ठोक ठोक के मगरी से। हर साल चंबल उफान पर आती है लेकिन मंदिर वहीं पर ही रहता है। यहाँ पर भगवान महादेव के लिए चंबल नदी ने त्रिशूल का आकार धरा है। ड्रोन से लिए गए वीडियो में साफ तौर पर ये दिखाई देता है मानो जैसे प्रकृति भी शिव के अलौकिक रूप का श्रृंगार कर रही हो। शंकर मृत्युंजय हर सदा शिवा महाशिवा नटजन मंडित तांडव पंडित भंडर